पीआर इतनी ज़रूरी क्यों है। आप इंडिया से भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। पीआर कई बार रिवोक भी हो जाती है, उठा के वापस भी भेज देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करनी है हमने पीआर के लिए, जिसके वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं वो बेचारे यहाँ पे इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपने सपने लेकर आते हैं, अपने घरों से अपने माँ बाप के सिर पे लोन लेकर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच कर आते हैं, कोई अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर आता है। सारों के अपने सपने होते हैं कि हम पीआर लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीआर इतनी ज़रूरी क्यों है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हम बात सिर्फ कनाडा की पीआर की करेंगे कि लोग इतने मशक्क़त क्यों करते हैं। किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 4 साल लगता है, और आजकल तो प्रोसेसिंग टाइम ही लगभग 1.5 से 2 साल का चल रहा है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीआर जो होती है वो फर्स्ट माइलस्टोन होता है किसी भी स्टूडेंट का या वर्क परमिट वाले बंदे का यहाँ पे तरक्की के लिए। आदमी जब पीआर लेता है उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि एक माइलस्टोन एकम्प्लिश हो जाता है, खुशी का माहौल होता है कि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है। और उसके बाद आदमी सबसे पहले जाता है अपने पेरेंट्स के पास में इंडिया, मत्था टेक के आता है अपने भगवान के मंदिर में, और उसके बाद में आके दोबारा यहाँ पे तरक्की की शुरुआत करता है। पीआर माइलस्टोन इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हो और कनाडा के नागरिक बनना चाहते हो तो वो पीआर के बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है, और उसके बाद ही आप सिटीज़न बनते हो। पीआर आजकल इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि पीछे कनाडा में घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, और उन्हीं कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था। जहाँ पे पहले कोई वर्क परमिट पे होता था, कोई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे होता था, फटाफट घर खरीद लेते थे। तो उन्होंने चेंजेस किए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं बनते तब तक आप घर नहीं खरीद सकते हो। और इसी वजह से आजकल कई लोग पीआर इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना यहाँ पे पहले घर बना सकें। दोस्तों, जैसे ही आदमी को पीआर मिल जाती है उसके पास कुछ आज़ादी होती है कि वो जाके अपने दूसरे प्रोविंसेस को देख सके। थोड़ा पैसे ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, आदमी फुल टाइम काम करना शुरू हो जाता है, तो उससे आपकी थोड़ी आज़ादी बढ़ जाती है। और दूसरा, जब आपके पास पीआर होती है, अगर आपको कहीं जॉब मिलती है तो आप फटाफट अपना दूसरी जॉब पकड़ने की करते हो। आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता कि मेरा क्लोज्ड वर्क परमिट है, मैं किस तरह से जॉब चेंज करूं, किस तरह से पेपर वर्क करूं। वो टेंशनें जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। मैंने क्लोज्ड वर्क परमिट कहा है, दरअसल 2 तरह के वर्क परमिट्स होते हैं। एक होता है क्लोज्ड वर्क परमिट, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, और जो ओपन वर्क परमिट होता है उसमें आप किसी के लिए भी काम कर सकते हो। ये आज़ादी मैंने स्पेसिफिकली रिलेट की है जो कि क्लोज्ड वर्क परमिट पे लोग होते हैं उनके लिए। पीआर मिलने के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप कभी जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर 1 प्रेफरेंस होती है सिटीजन्स की, नंबर 2 होती है पीआर की। कोई गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कोई अच्छी जॉब्स हैं तो यहाँ पीआर की सेकंड प्रेफरेंस होती है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है पीआर के बारे में? कई लोग बहुत स्टूडियस होते हैं, अपने स्पेशली इंडियन ओरिजिन के लोग या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई पे अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं और ध्यान देते हैं। तो पीआर होने के बाद अगर कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, मान लीजिए किसी ने बैचलर्स की थी, उसके बाद में उसने 2-3 साल काम किया और पीआर ले ली, और उसके आगे वो मास्टर्स करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो उसकी फ़ीस जो होती है वो फिर डोमेस्टिक स्टूडेंट काउंट होती है, और डोमेस्टिक स्टूडेंट काउंट होने की वजह से काफ़ी कम फ़ीस उसको पे करनी पड़ती है। यहाँ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग आते हैं, अपना पहले डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद जब उनकी पीआर हो जाती है उसके बाद फिर वो हायर स्टडी को परस्यू करते हैं कि उनके पैसे बचते हैं। अदरवाइज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की कैटेगरी में ही अगर आप दोबारा पढ़ाई कर रहे हो तो उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरी अच्छी चीज़ जो पीआर की ये है कि आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, या मान लीजिए आपके कोई टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, या हेल्थ केयर रिलेटेड कोई बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद। इसीलिए वो जो स्ट्रगल होती है स्टूडेंट्स की, वर्क परमिट वालों की, वो सब कुछ इसलिए वेट कर रहे होते हैं कि हमारी पीआर हो जाए ताकि हमारे कैनेडियन बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे को शुरू हो जाएं। फैमिली वालों को बड़ा फ़ायदा होता है, जिनकी फैमिलीज़ होती हैं, जिनके बच्चे हो चुके होते हैं या बच्चे होने वाले होते हैं, उनको बच्चों के भी बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, डे केयर के एडवांटेजेस वाले बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, स्टडी के लिए कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की ओर से मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है।
मिडिल क्लास के लोग जो यहाँ पे पीआर होते हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है पैसा, क्योंकि वो रिच फैमिलीज से नहीं आते और पीआर की बेचारे वेट करते हैं, इतने साल मेहनत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दो ही मकसद होते हैं, या तो वो कुछ आगे बिजनेस लगाने के लिए सक्षम हो जाएं या वो आगे कुछ पढ़ के कामयाब हो जाएं। तो पीआर होने के बाद में एक और एडवांटेज जो लोगों को मिलता है वो ये है कि बैंक्स जो हैं आपको, चाहे वो स्टडी लोन है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या आपको मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट का लोन है या कोई कार का लोन है, तो वो आपका इजीली अप्रूव हो जाता है। ये एक और एडवांटेज होता है पीआर के लिए। मेरे इंडियन भाई बहनों के लिए एक ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ कि पीआर जब होती है तो जो आपका पहला पीआर कार्ड बनता है, लाइसेंस जैसा दिखता होता है, लेकिन वो कैनेडियन गवर्नमेंट का होता है और 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल की उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है और उसको आपको क्या कहते हैं 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। आपकी पीआर ख़त्म नहीं होती है, लेकिन आपको सिर्फ एक रिन्यूअल कराना होता है कि हाँ भाई मैं अभी भी परमानेंट रेजिडेंट के स्टेटस पे हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊँगा, जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड कहा जाता है वो भी कनाडा का पीआर कार्ड होता है, ऐसा ही कुछ अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिखता है। सो जस्ट ये छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इनको कार्ड कह देते हैं, लाइसेंस जैसा दिखता होता है। पीआर कार्ड के बारे में एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी पीआर कार्ड के ऊपर ना आपका यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। सो जब आपको वो मिल जाए तो आप उसको संभाल के रखो, उसकी फ़ोटो कॉपियाँ करके कहीं मत दो, उसकी फ़ोटोज़ मत कहीं पोस्ट करो, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल भी करते हो ना, आप ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन जब आपको वापस कनाडा में आना होता है तो आपको वो पीआर कार्ड जो होता है वो स्कैन करना होता है मशीन्स के ऊपर, या वो जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो बॉर्डर वाले ऑफिसर्स हैं, वो उसको ज़रूर फिज़िकली देखना चाहते हैं। वो जब बॉर्डर ऑफिसर्स उसको स्कैन कर लेते हैं या देख लेते हैं, उसके बाद ही आप वापस कनाडा में एंटर कर सकते हो। एक मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि भाई जब आपको पीआर मिल जाती है तो उसके बाद लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है आपके तरफ। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो और आप बेसमेंट या अपार्टमेंट किराए पे लेने जाते हो, आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है कई जगहों पे, वेयर एज वो बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाता है और जैसे ही आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो आपको वहाँ पे लोग प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं रेंटल्स के लिए। जब आदमी पीआर लेता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है, वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप। क्योंकि आप रेजिडेंट होते हो तो जब आप फाइल लगाते हो उसमें जब आप भरते हो कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी बैठे आपकी फ़ाइल देखते हैं, अगेन उनको पता होता है कि हाँ ये आदमी परमानेंट रेजिडेंट है, यहीं रहेगा, काम करेगा। सो आपके पेरेंट्स की, आपके ब्रदर सिस्टर्स की, जिनकी भी आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, उनकी फ़ाइल जो है वो ईजीली प्रोसेस हो जाती है और उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाती है। दोस्तों, पीआर के बारे में एक ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी लोग ना मतलब समझ नहीं पाते हैं या पेशेंस नहीं होता है। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, आपकी एज 30 से नीचे है और आपके पास कोई पढ़ाई टेक्निकल है या बहुत अच्छी है, या आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, दोनों की पढ़ाई अच्छी है, दोनों 30 ईयर्स से नीचे हैं, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, तो आप इंडिया से भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आके आपको इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रगल की, पैसे खर्च करने की, स्टडी की, हेडेक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा लोग भी पीआर आते हैं यहाँ पे। ये तो सारी हुई फ़ायदे की बातें। पीआर लेने के बाद में भी आदमी को ना थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये इन कंट्रीज़ में ना कई चीज़ें बड़ी नुकसान दे जाती हैं, मतलब लोग इतना गौर नहीं करते कई बार, जब तक किसी के साथ मुसीबत खड़ी नहीं होती। पीआर लेने के बाद मेरे भाइयों बड़ा छोटा सा लगता है, किसी ने 2 ड्रिंक लगाए और उसके बाद कार लेके चल पड़े। हाँ, इंडिया में होता है या दूसरी कंट्रीज़ में भी होता होगा, हालांकि पेनल्टीज़ वहाँ पे भी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फोर्स नहीं होती हैं। यहाँ पे शराब पी के गाड़ी चलाना क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर वो एक बार कोई पकड़ा गया तो पीआर कई बार रिवोक भी हो जाती है, उठा के वापस भी भेज देते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल केस भी चलता है और उसके बाद में आपको कोई नौकरी कर रहे हो या कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। दूसरी चीज़ होती है, कई लोग सोचते हैं पीआर हो गई उसके बाद कहीं और नौकरी मिल गई, मान लो यूरोप में मिल गई, वो चले जाते हैं, यहाँ आ नहीं पाते। और जब वो यहाँ लगातार एक टाइम के लिए एब्सेंट हो जाते हैं इस कंट्री से, तो यहाँ से वो पीआर ख़त्म कर दी जाती है, आपको सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ता है। एक और भी होता है, मैंने हालांकि ऐसे किस्से देखे नहीं हैं लेकिन सिर्फ सुना ही है कईयों से कि भी किसी के जानकार ने ऐसा किया। होता ही है, यहाँ पे कई लोग पीआर आते हैं, सिर्फ मैंने आज तक ये किस्सा अपने दोस्त के थ्रू सुना था कि इंग्लैंड में भी कोई बंदा वेट कर रहा था, जॉब उसकी इंग्लैंड में थी और वो पीआर की वेट वहाँ पे कर रहा था
और उसकी यहाँ की कनाडा की पीआर हो गई, वो आया यहाँ पे रहा 3-4 महीने, पीआर के डॉक्यूमेंट्स लिए, कार्ड लिए, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड चला गया। और उसकी जब इंग्लैंड में पीआर पक्की कंफर्म हो गई तो उसने यहाँ की पीआर जो है वॉलंटरी सरेंडर कर दी थी। वो एक अलग ऑप्शन होती है, मान लो कोई यहाँ से जाना चाहे और वो कहे कि ना मेरे ऊपर कोई टैक्स का मुद्दा रह जाए, ना कोई और मुद्दा रह जाए, तो यहाँ से कई लोग वॉलंटरी सरेंडर करके भी जा सकते हैं। सो भाई देसी भाषा में कंक्लूजन ये है कि पीआर जो है वो इंडिया का राशन कार्ड है, कि आप यहाँ पे बाशिंदे बन गए हो और उसके बाद में अपनी यहाँ पे ज़िंदगी एंजॉय करनी शुरू कर जाते हो। सो इसी हंसी के नोट पे थोड़ा सा व्लॉग को एंड करता हूँ। आप लोग अपने कमेंट्स मेरे लिए लिख सकते हो, फीडबैक लिख सकते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई अच्छे कमेंट्स होते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मतलब 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जब टाइम मिले कम से कम मैं अच्छे कमेंट्स के जवाब दे सकूँ। सो अगर आप पीआर लेते हो, गुड लक टू यू। अगर आप पीआर लेने की सोच रहे हो तो हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको हेल्प करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर को। फिर मिलूंगा किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।